स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में, जहां भावनाओं की गहराई, आत्मसंयम की शक्ति और पुरुषत्व की सच्ची परिभाषा मिलती है। यहां हम बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो आपको एक ऐसा पुरुष बनाते हैं जो न किसी से वैलिडेशन मांगता है, न किसी के पीछे भागता है, बल्कि खुद एक मिसाल बनता है। अगर आप अपने जीवन में मानसिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और मौन की ताकत को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्यूचर स्टोइक, जहां हर शब्द, हर विचार आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। पॉइंट एक, जरूरत से ज्यादा प्रभावित होने की कोशिश मत करो। जब कोई पुरुष किसी लड़की के सामने आता है और अपने आप को जरूरत से ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी महंगी घड़ी दिखाना हो या अपने कारनामों की कहानियां सुनाना, तो वह अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। आत्मसम्मान। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमें बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से मूल्यवान बनना चाहिए। अगर तुम किसी के सामने कुछ साबित करने के लिए जी रहे हो, तो तुम उनकी स्वीकृति के गुलाम हो, न कि एक स्वतंत्र आत्मा। लड़की के सामने जब तुम हर शब्द सोच समझकर बोलने लगते हो, हर हरकत में परफेक्शन ढूंढते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। यह आत्म संवेदनशीलता नहीं है, यह आत्म गुलामी है। स्टोइक यह सिखाता है कि तुम्हारी पहचान बाहरी स्वीकार्यता से नहीं बनती, बल्कि उस अनुशासन से बनती है जिससे तुम अपने विचारों, इच्छाओं और लालचों पर नियंत्रण रखते हो। किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश तब तक व्यर्थ है जब तक तुम खुद को इम्प्रेस नहीं कर सकते। तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट हो। अगर तुम शांत हो तो शांत रहो। अगर तुम फोकस्ड हो तो फोकस दिखाओ। जब तुम अपने मूल स्वभाव को त्याग कर किसी और का मुखौटा पहनते हो, तो लड़की नहीं, एक झूठ को आकर्षित कर रहे हो। और झूठ की बुनियाद पर बना कोई भी संबंध देर सबेर ढह जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा आत्मसंयम और आत्मसम्मान किसी लड़की के रिएक्शन पर निर्भर न हो। वह तुम्हें नजरअंदाज करे या तारीफ करे, तुम्हारी मानसिक स्थिति अडोल होनी चाहिए। यही एक स्टोइक पुरुष की पहचान है। अगर लड़की को तुम्हारी सादगी पसंद नहीं आती, तो यह तुम्हारा नुकसान नहीं है। अगर उसे तुम्हारा आत्मसंयम समझ नहीं आता, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। एक दिन वो खुद को कोसेगी कि उसने एक सच्चे पुरुष को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहा था। जो पुरुष हर समय इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, वे असल में अपने डर से भाग रहे होते हैं, अस्वीकृति के डर से। लेकिन स्टोइक पुरुष डर को देखता है, स्वीकार करता है और फिर भी अपनी राह चलता है। उसकी चुप्पी में गरिमा होती है, उसके मौन में शक्ति होती है। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी लड़की के सामने आओ, खुद को दिखाने की नहीं, खुद को जानने की कोशिश करो। और अगर वो तुम्हारे इस आत्मज्ञान को नहीं पहचानती, तो यह तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए एक नुकसान है। पॉइंट दो, बार बार सहमति में सिर हिलाना बंद करो। जब कोई पुरुष हर बात में लड़की की हाँ में हाँ मिलाने लगता है, तो वह सोचता है कि वह अपने आप को पसंदीदा बना रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह धीरे धीरे अपनी रीढ़ खोता जा रहा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान केवल अपने विचारों को जानने से नहीं, बल्कि उन्हें निडरता से प्रस्तुत करने से आता है। जो पुरुष हर विषय पर सहमति जताता है, वह यह नहीं दिखा रहा कि वह समझदार है, वह यह दिखा रहा है कि वह डरता है। असहमति से डरता है, अस्वीकार किए जाने से डरता है, अकेले छूट जाने से डरता है। और जो पुरुष डर के अधीन होता है, वह निर्णय लेने में अक्षम होता है। एक लड़की को तब आकर्षण महसूस होता है जब सामने वाला पुरुष अपने विचारों को दृढ़ता से और सम्मानपूर्वक रखता है, भले ही वे उसके विचारों से अलग क्यों ना हों। क्योंकि इससे एक चीज झलकती है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास वही होता है जो बिना चिल्लाए, बिना दिखावा किए अपनी बात कहे। अगर लड़की कहती है कि वो किसी खास राजनीतिक विचारधारा को मानती है, और तुम भी बिना सोचे समझे उसी विचारधारा की तारीफ करने लगते हो, तो तुम अपने दिमाग का अपमान कर रहे हो। स्टोइक बनने का अर्थ है, सुनो, समझो और फिर विवेक से बोलो। जरूरी नहीं कि हर बहस में जीत हासिल करो, लेकिन यह जरूरी है कि हर संवाद में तुम ईमानदार रहो। जब तुम हर बार हाँ कहते हो, तुम यह संकेत दे रहे हो कि तुम्हारे पास खुद की कोई स्पष्ट सोच नहीं है। और कोई भी महिला, चाहे वो कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, अंत में एक ऐसा पुरुष चाहती है जिस पर वो विश्वास कर सके। और भरोसे की नींव उन हाँ में हाँ नहीं, बल्कि ईमानदारी से बनती है। यह जरूरी नहीं कि तुम विरोध ही करो, लेकिन यह जरूरी है कि जब तुम्हारा मन किसी बात से असहमत हो, तो तुम सिर झुकाने की बजाय संवाद करो।
और अगर वह लड़की तुम्हारी असहमति को स्वाभिमान की तरह नहीं ले सकती, तो समझ लो वो अभी उस स्तर की नहीं है जहां एक गहरे संबंध की संभावना हो। स्टोइक पुरुष हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वह किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उसका न उतना ही मजबूत होता है जितना उसका हाँ। वह जानता है कि सच्चा सम्मान तब आता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे साहस को महसूस करता है, न कि तुम्हारी चापलूसी को। तो अगली बार जब कोई लड़की कुछ कहे, उसे ध्यान से सुनो, समझो, और फिर अगर तुम्हारे विचार अलग हैं तो उन्हें पूरे आत्मसम्मान से प्रकट करो। चाहे उसकी आंखें तिरस्कार करें, लेकिन तुम्हारा हृदय जान जाएगा कि आज तुमने अपने आप से धोखा नहीं किया। पॉइंट 3, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत बनो। एक पुरुष की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है हर वक्त उपलब्ध रहना। लड़की का एक मैसेज आया नहीं कि तुरंत रिप्लाई, उसने कुछ कहा नहीं कि तुरंत पहुंच जाना, उसने थोड़ी सी रुचि दिखाई नहीं कि पूरा समय उसी के लिए समर्पित कर देना। यह व्यवहार केवल आकर्षण को खत्म करता है, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खा जाता है। स्टोइक दर्शन इस पर अत्यंत स्पष्ट है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की मांग पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने जीवन का स्वामी नहीं होता, वह गुलाम होता है। कभी गौर किया है, जो चीज हर समय मिल जाए, उसकी कद्र कौन करता है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वही नियम इंसानी रिश्तों में भी लागू होता है। जब तुम किसी लड़की के लिए हर पल हाजिर रहते हो, वह तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देती है। उसे लगता है तुम्हारे पास और कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय उसके इर्द गिर्द घूमने के। स्टोइक बनना मतलब यह नहीं कि तुम बेरुखे हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करो। तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा विकास होना चाहिए, तुम्हारा काम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारा उद्देश्य। अगर लड़की इन सब के बीच तुम्हारी जिंदगी में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर वह तुम्हारा केंद्र बन जाए तो तुम अपनी दिशा खो बैठोगे। जब तुम हर कॉल उठाते हो, हर मीटिंग के लिए तुरंत हाँ कहते हो, तुम यह दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया वही लड़की है, और यह किसी भी समझदार महिला को असहज करता है, क्योंकि वह सबकॉन्शियसली जानती है कि एक ऐसा पुरुष जिसकी कोई दिशा नहीं, वह एक दिन क्लिंगी, इनसिक्योर और इमोशनली डिपेंडेंट बन जाएगा, और वह बोझ कोई नहीं उठाना चाहता। स्टोइक वह है जो खुद को इतना मजबूत बनाता है कि किसी का अटेंशन उसकी जरूरत नहीं बनती। वह चाह सकता है, लेकिन कभी जरूरतमंद नहीं बनता। अगर लड़की संपर्क करे तो वह विनम्रता से उत्तर देता है, लेकिन वह अपनी दिनचर्या को नहीं तोड़ता। वह लड़की के लिए अपनी दुनिया नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपनी दुनिया में शामिल करता है, अपनी शर्तों पर। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगी, ठहरो, खुद से पूछो, क्या मैं भय के कारण यह कर रहा हूं या अपने आत्मसम्मान से? अगर उत्तर भय है तो चुप रहो, क्योंकि स्टोइक का मौन डर की नहीं, शक्ति की निशानी है। याद रखो, जब तुम खुद की दुनिया में व्यस्त होते हो, अपनी शक्ति में, अपने लक्ष्य में, तो तुम आकर्षक बनते हो, और यही आकर्षण स्थायी होता है, बनावटी नहीं। पॉइंट 4, अपनी सीमाएं तय करो और उनका उल्लंघन मत होने दो। जब एक पुरुष किसी लड़की के साथ होता है, तो अक्सर वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि अगर उसने कोई सीमा तय की, कोई ना कहा, तो वह लड़की दूर चली जाएगी। लेकिन स्टोइक दर्शन ठीक इसके उलट सिखाता है। कोई भी रिश्ता जिसमें सीमाओं का सम्मान न हो, वह धीरे धीरे अपमान में बदल जाता है। सीमाएं तय करना कठोरता नहीं होती, यह आत्मसम्मान की निशानी होती है। अगर कोई लड़की तुम्हारे समय, भावनाओं या निजी स्पेस का बार बार उल्लंघन कर रही है और तुम फिर भी चुप रह जाते हो, तो तुम यह सिखा रहे हो कि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे लिए भी मूल्यहीन है। और जो व्यक्ति खुद को महत्व नहीं देता, उसे दुनिया कभी भी गंभीरता से नहीं लेती। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि वह किसी के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि वह खुद को किस हद तक प्रभावित होने देगा। अगर कोई बार बार तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, झूठ बोलकर, मजाक उड़ाकर या तुम्हें गैसलाइट करके, और तुम फिर भी शांति के नाम पर सब कुछ सहते जा रहे हो, तो यह संयम नहीं, आत्मवंचना है। लड़कियां उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो स्पष्ट होते हैं, जो यह बता सकते हैं कि मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं, मेरे समय की कीमत है, या मैं अपने जीवन के कुछ हिस्सों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है।
सीमा तय करने से तुम कड़क नहीं दिखते, बल्कि स्थिर और भरोसेमंद लगते हो। लड़की को भी यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह एक ऐसे पुरुष के सामने है जो अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद के हाथ में रखता है। और यही एक ऐसा गुण है जो न केवल आकर्षण पैदा करता है, बल्कि रिश्ता भी मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रहे, सीमाएं तय करना ही काफी नहीं, उनका पालन कराना भी जरूरी है। अगर तुम बार बार अपनी ही तय की हुई रेखा को मिटाते जाओगे, तो सामने वाला जान जाएगा कि तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता नहीं है। स्टोइक बनो, चुप रहो, लेकिन जब वक्त आए तो स्पष्ट बोलो। अपनी भावनाओं की रक्षा करना कोई अपराध नहीं। अगर कोई लड़की तुम्हारी सीमाओं को समझने से इनकार करती है, तो यह उसका परिपक्व न होना है, तुम्हारी गलती नहीं। ऐसे में चुपचाप उस दूरी को चुनो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को सुरक्षित रखे। याद रखो, जो सीमाएं नहीं खींचता, वो अंत में दूसरों की सीमाओं में कैद हो जाता है। और जो व्यक्ति खुद की सीमाओं की रक्षा करता है, वह ना सिर्फ दूसरों से, बल्कि अपनी ही कमजोरियों से भी मुक्त होता है। पॉइंट 5, दिखावा मत करो, सच्चा बनो। आज के दौर में जब सोशल मीडिया, रील्स और फेक लाइफस्टाइल ने सब कुछ दिखावे का बना दिया है, तो एक सच्चा पुरुष वह होता है जो दिखावा नहीं करता, बल्कि अपने मूल स्वभाव में जीता है। स्टोइक दर्शन इसी सच्चाई को आत्मा की स्वतंत्रता मानता है। तुम जैसे हो वैसे बनो। किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए जो नकाब तुम पहनते हो, वही नकाब धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है। जब कोई पुरुष किसी लड़की के सामने बार बार अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करता है, अपने झूठे शौक, पैसे या झूठी कामयाबी की बातें करता है, तो वह केवल असुरक्षा दिखा रहा होता है। और कोई भी स्त्री जब उस झूठ को पहचान लेती है, तो वह न केवल आकर्षण खो देती है, बल्कि भरोसा भी। एक स्टोइक जानता है कि जो सच्चा होता है वही स्थायी होता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या दिखाऊं, बल्कि वह यह सोचता है कि मैं क्या हूं। वह अपनी कमियों को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। और यही स्वीकार्यता उसे दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम्हें किताबें पसंद हैं, तो किसी लड़की के सामने सिर्फ इसलिए क्रिकेट या कारों की बातें मत करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे वही पसंद है। अगर तुम्हें एक सामान्य जीवन पसंद है, तो बिजनेस टाइकून बनने की झूठी कहानी मत बनाओ, क्योंकि अगर रिश्ता बन भी गया, तो वह एक झूठ पर खड़ा होगा, और झूठ की नींव पर कभी इमारत नहीं टिकती। दिखावा करना अपने आप को अपमानित करना है। यह कहना है कि जो मैं वास्तव में हूं, वो शायद किसी के प्यार के लायक नहीं। लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। उसका मूल्य किसी लड़की की राय से तय नहीं होता, बल्कि उसके आत्मबोध से तय होता है। और सबसे गजब की बात यह है, जब तुम सच्चे होते हो, जब तुम जैसे हो वैसे ही पेश आते हो, तो वही गुण तुम्हें सबसे आकर्षक बनाते हैं। क्योंकि सच्चाई आज के जमाने में दुर्लभ है, और जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान होता है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में यह विचार आए कि अगर मैं खुद को बदल लूं, तो शायद वो मुझे पसंद करने लगे, तब रुको और खुद से पूछो, क्या मैं खुद को खोकर किसी और को पाना चाहता हूं? क्योंकि अगर तुम्हें किसी लड़की को पाने के लिए खुद से झूठ बोलना पड़े, तो असल में तुम किसी को नहीं, बस एक भ्रम को पकड़ रहे हो। स्टोइक बनो, सच्चे बनो, और जो तुम्हें वैसे ही अपनाए, वह तुम्हारे जीवन में रहने के लायक है। पॉइंट 6, हर समय प्रतिक्रिया मत दो। चुप रहना भी शक्ति है। कई पुरुष जब किसी लड़की का व्यंग्य सुनते हैं, ताना झेलते हैं या उसकी ठंडी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कभी गुस्से से, कभी सफाई से, कभी मजाक में ढालकर, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कह देते हैं। यह आदत सिर्फ आत्मनियंत्रण की कमी को दर्शाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारी चुप्पी है। जब तुम हर बात का उत्तर देने लगते हो, तो तुम नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हो। लड़की कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब दो, तो वह यह जान जाती है कि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब तुम चुप रह जाते हो, अपने भीतर ठहरे रहते हो, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब उसके शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं होती, ये गहराई की निशानी होती है। जो पुरुष हर वक्त बोलता है, वह खुद को साबित करने में लगा रहता है। लेकिन जो पुरुष सोच समझकर बोलता है, वो अपने मौन से भी संवाद करता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर टिप्पणी, हर भाव, हर चोट का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उत्तर तभी दिया जाना चाहिए जब वह तुम्हारी गरिमा को बढ़ाए, ना कि उसे कम करे। अगर कोई लड़की तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करती है और तुम तुरंत जवाब देकर
अपने शब्दों से खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो तो तुम भीतर से कमजोर दिखते हो। लेकिन जब तुम शांति से मुस्कुराते हो और कुछ नहीं कहते तो तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हारा मूल्य उसके शब्दों से तय नहीं होता। सामाजिक संवादों में चुप रहना हमेशा पीछे हटना नहीं होता। कई बार यह मानसिक वर्चस्व होता है और लड़की भी ऐसे पुरुष को जल्दी पहचान लेती है जो हर बात में हाँ ना नहीं करता बल्कि मौन की भाषा समझता है। याद रखो, स्टोइक बनना मतलब केवल भावनाएं दबाना नहीं है बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। जब तुम्हारे भीतर गुस्सा उठे, प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा हो और तुम फिर भी शांत रहो, तो वही सच्ची शक्ति है। तुम्हें हर बार यह साबित नहीं करना कि तुम सही हो। कभी कभी चुप रहना और खुद से कहना, यह मेरी ऊर्जा के लायक नहीं, यह सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें चिढ़ाए, आजमाए या तुम्हारे संयम की परीक्षा ले, तो प्रतिक्रिया मत दो। बस मुस्कुराओ और अपने रास्ते चलो, क्योंकि जो अपनी चुप्पी से माहौल बदल सकता है वही असली विजेता होता है। पॉइंट 7, खुद को छोटा मत बनाओ ताकि वह तुम्हें स्वीकार करे। कई पुरुष एक भयानक गलती करते हैं। वो खुद को लड़की की पसंद, उसके विचार और उसकी सीमाओं में फिट करने के लिए छोटा बना लेते हैं। वो अपने विचारों को कमजोर कर लेते हैं, अपने जुनून को दबा देते हैं, अपने सपनों को टाल देते हैं, बस इसलिए कि लड़की उन्हें स्वीकार कर ले। पर क्या ये सच में प्यार है या ये आत्मा की गिरवी रखी गई एक मजबूरी है? स्टोइक दर्शन चीख चीख कर कहता है, तुम्हारी आत्मा किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं। अगर तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े तो वह रिश्ता नहीं, एक मानसिक कैद है। तुम एक पेड़ हो, अपने पूरे फैलाव, अपनी ऊंचाई, अपनी गहराई के साथ। लेकिन अगर तुम उस लड़की के लिए झुकते चले जाओ, अपने पंख काटते जाओ, अपनी रफ्तार धीमी करते जाओ, तो तुम अपना असली स्वरूप खो बैठोगे। और जब एक इंसान खुद को ही खो देता है तो कोई उसे पूरी तरह से नहीं अपना सकता। लड़की कहती है, तुम इतने गंभीर क्यों हो? तुम मुस्कुराकर कहते हो, ठीक है, मैं मजाकिया बन जाऊंगा। वह कहती है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। और तुम जवाब देते हो, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। वह तुम्हारे जीवन में आने के बाद अगर तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे स्वभाव को बदलने की कोशिश करे और तुम उसे प्यार का नाम देकर स्वीकार कर लो, तो तुम खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्यार त्याग है, लेकिन पहचान का नहीं। वह दूसरों को खुश करने के लिए अपना व्यक्तित्व नहीं बदलता। वह खुद को इतना संपूर्ण बनाता है कि जिसे उसके जीवन में आना हो वह उसकी रोशनी में अपनी जगह ढूंढे, नॉट द अदर वे अराउंड। जब तुम खुद को छोटा करते हो, लड़की को यह संदेश जाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और भरोसे के बिना कोई आकर्षण नहीं टिकता। स्त्रियां उन्हें पसंद करती हैं जो अपनी पहचान में अडिग होते हैं, जो कहते हैं, यह मैं हूं और मैं बदलूंगा अगर मैं खुद को बेहतर बनाना चाहूं, न कि तुम्हें खुश करने के लिए। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर यह आवाज उठे कि अगर मैं थोड़ा कम बोलूं, थोड़ा कम चमकूं, थोड़ा झुक जाऊं, तो शायद वो मुझे पसंद कर ले, उस वक्त रुको, अपने भीतर झांको और खुद से कहो, क्या मैं खुद को खोकर किसी को पाना चाहता हूं? अगर कोई लड़की तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारा रूपांतरण चाहती है तो उसे तुम्हारा नहीं, बस एक कल्पना चाहिए। और स्टोइक वह होता है जो कल्पना नहीं, सच्चाई में जीता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने फ्लॉज, अपनी ताकत, अपने असली स्वरूप के साथ, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देती है। और जो नहीं करती, वो तुम्हारे जीवन के योग्य कभी थी ही नहीं। भाइयों, एक बात याद रखना, लड़कियों के आसपास क्या करना है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये जानना कि क्या नहीं करना है। क्योंकि एक सच्चा पुरुष तब पैदा होता है जब वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, वह दिखावा नहीं करता, खुद को छोटा नहीं बनाता और हर वक्त प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या बात सबसे ज्यादा असरदार लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो फ्यूचर स्टोइक के और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति में नहीं बल्कि खुद की नजर में है, और जो खुद की नजर में उठ गया, दुनिया की नजर में झुकना भूल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे साइलेंट, स्टे पावरफुल, स्टे स्टोइक।